बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम करेंगे नया सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज जो हम स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है उसका हम पहले बैकग्राउंड देखेंगे। बैकग्राउंड के बाद में ये देखेंगे कि उस थ्योरी में क्या दिया गया था। फिर उसमें हम देखेंगे उसकी जो थ्योरीज थी जिसमें हम 4-5 पॉइंट्स पढ़ते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में हम उसका क्रिटिसिज्म देखेंगे एंड फिर लास्ट में हम उसका कंक्लूजन देखेंगे। तो वो ये 2 क्लास में कंप्लीट होगा। आज है इसकी फर्स्ट क्लास, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इससे पहले हम ये देखते हैं कि हम जो ये लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन पढ़ेंगे वो किस में आता है। तो वो आता है जियोमॉर्फोलॉजी। क्या? जियोमॉर्फोलॉजी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी अकॉर्डिंग टू यू? बताओ, व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी अकॉर्डिंग टू यू? अब मैं बताती हूँ व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी कि जियोमॉर्फोलॉजी मेरे अकॉर्डिंग क्या है? ये अर्थ है, दिस अर्थ। अर्थ पे ये जो लैंड फॉर्म्स है, माउंटेन, प्लेट्यू, वैलीज, क्या है? लैंड फॉर्म्स है। लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स को हम बोलते हैं जियो फिजिकल फीचर्स। क्या? जियो फिजिकल फीचर्स। इसमें क्या क्या आता है? माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड वैलीज। तो अर्थ पे जो भी जियो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी माउंटेन, प्लेट्यू, वैलीज, ये सब की जो स्टडी होती है इसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ द लैंडफॉर्म present on earth surface is called geomorphology. क्या है? स्टडी ऑफ द लैंडफॉर्म्स, स्टडी ऑफ द लैंडफॉर्म प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस, इट इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी अगर अपन आम भाषा में बोलना चाहें तो अर्थ के ऊपर जितने भी माउंटेन्स है, प्लेटू है, वैलीज है, उन सब की स्टडी करना, उसको बोलते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी। जितने भी लैंडफॉर्म्स है, क्या है? लैंडफॉर्म है, उनकी स्टडी को क्या हम बोलेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी। लैंडफॉर्म की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये क्लियर है जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। जियोमॉर्फोलॉजी के बाद हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन हुआ, पहले हम 4 पैरों पे चलने वाले एक इंसान तो नहीं थे। एक मिनट, ये मिटा दूं देन फिर हाँ। तो ह्यूमन बीइंग्स का जैसे इवोल्यूशन हुआ 4 पैर से चलने वाले से, वो अब हम आज का जो हमारा फॉर्म है, हम हमारे 2 हाथ फ्री हो चुके हैं। अगर हम पहले की तरह 4 हाथ पे चल रहे होते तो इतना इजीली नहीं होता ये हमें पकड़ना। जब हम इन सब चीजों से आगे बढ़े, हमारा इवोल्यूशन हुआ, तो अब हम ह्यूमन बीइंग इस पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं। क्यों राज कर रहे हैं? क्योंकि हमारा इवोल्यूशन हुआ। जैसे ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन हुआ, सेम वैसे ही इसका इवोल्यूशन हुआ। हमारा जो लैंड फॉर्म है उसका भी एक इवोल्यूशन हुआ। किसका इवोल्यूशन हुआ? हमारे जो आज का प्रेजेंट डे का जो मैप है उसका हमारा इवोल्यूशन हुआ था। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1912 में एल्फ्रेड वेगनर ने ये हमें थ्योरी दी। किसने दी? एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर गेव दिस थ्योरी। ठीक है, एल्फ्रेड वेगनर गेव दिस थ्योरी। कब दी? 1912 में इन्होंने ये हमें थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी है?
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मैं छोटे में लिख रही हूँ, ऊपर लिखा हुआ है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, अब ये पहले हम इसका क्या देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे। वन डे एल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने क्या देखा, एटलस। एटलस को बहुत तेजी से पूरा उसका एनालिसिस कर रहे थे, किसका, एटलस का। तो उन्होंने उसमें दो चीज देखी, तो वो दो चीज क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने दो मेजर पेनल्टीज देखी, कितनी, दो। अब फर्स्ट क्या थी, पहले उन्होंने क्या देखा कि ये इंडिया है, ये इंडिया, यहाँ पे एक लोकेशन है जिसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। क्या, छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू पे उनको ग्लेशियर के मार्क्स मिले। क्या देखा उन्होंने कि यहाँ पे ग्लेशियर के मार्क्स हैं। तो क्या है यहाँ पे, ग्लेशियर स्टेन्स। स्टेन का मतलब होता है दाग, दाग का मतलब तो मार्क्स। तो क्या है यहाँ पे स्टेन्स है। क्या देखा उन्होंने कि यहाँ पे ग्लेशियर के स्टेन है, कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेटू में। अब उनका दिमाग चकरा कि यार यहाँ पे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आज का जो प्रेजेंट डे इंडिया है वो टॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के पास, और जहां पे भी इक्वेटर और टॉपिक ऑफ कैंसर होता है वहां पे सूरज की किरणें सबसे ज्यादा गिरती है। तो वहां पे ग्लेशियर जमने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पे ग्लेशियर जमा हो। तो पहला तो उनका ये दिमाग खनका। अब हम देखेंगे आगे कि कैसे हुआ था। तो पहला तो उनको ये डाउट। सेकंड उन्होंने क्या देखा, कोल। कहां पे देखा कोल, ग्रेट ब्रिटेन एंड पोलर एरिया। जो पोलर एरिया है उसके अराउंड इनको क्या मिला, कोल मिला। फिर इनका दिमाग खटक गया। फिर भाई बोला यार छोटा नागपुर प्लेटू में ग्लेशियर का मिला, अब वो भी छोड़ो, यहाँ पे कोल कैसे मिला, कोल कैसे आया। तो क्यों, कोल में क्या होती है, बर्फ। अगर हमारा जो आज का प्रेजेंट डे का वर्ल्ड मैप है उसमें हम देखते हैं पोल के जितने भी ऊपर पार्ट है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हमारे मैप में, तो सनलाइट क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी, डिक्रीज करेगी, सनलाइट डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे जब सनी नहीं है पर कम, उसकी रोशनी कम आती है, उसकी किरणें कम है, तो फिर कोल बना कैसे, ठंडी जगह में कोल बना कैसे। क्योंकि कोल बनने के लिए तो वेजिटेशन चाहिए, ये बर्फों में वेजिटेशन हुआ कैसे। तो क्या दो पॉइंट मिले उसको, पहले तो ये छोटा नागपुर प्लेटू जहां पे उसको क्या मिला, ग्लेशियर स्टेन्स मिले। सेकंड क्या मिला, कोल। कोल कहाँ पे फाउंड हुआ, ग्रेट ब्रिटेन और पोल के अराउंड, जो पोलर एरिया है उसके अराउंड उनको क्या मिला, कोल मिल गया। अब यार अब क्या करें, अब देखो आगे हम देखते हैं। बैकग्राउंड, एल्फ्रेड वेगनर ने ये हमको थ्योरी दी, वेगनर ने ये हमको थ्योरी दी, ठीक है, कब दी, 1912। अब ठीक क्यों दी, वाई, ये थ्योरी देने का क्या रीजन था जो इन्होंने हमें ये थ्योरी दी। दो पॉइंट से मैंने बताया, पहला ग्लेशियर मार्क्स, क्या थे, ग्लेशियर मार्क्स। सेकंड कोल, क्या था, सेकंड क्या था, कोल था।
आप देखो कोल का जो फॉर्मेशन होगा, कोल का जो फॉर्मेशन होगा, कोल का फॉर्मेशन होगा, अब वो कैसे होगा? यहाँ पेड़ है, कोल फॉर्मेशन के लिए, कोल के लिए हमको क्या चाहिए? पेड़ पौधे, पेड़ से कार्बन होगा, वेजिटेशन चाहिए, वेजिटेशन चाहिए, क्या चाहिए? वेजिटेशन चाहिए। अब ये वेजिटेशन चाहिए तो ये कोल का फॉर्मेशन होता है, इसके ऊपर बार 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 वेजिटेशन होती रहेगी, होती रहेगी, तो यहाँ पे कार्बन प्रोड्यूस होगा, कार्बन से बनेगा कोल। क्या बनेगा? कोल। इसका बरियल होगा, बरियल से बनेगा कोल। यहाँ पे सनलाइट प्रॉपर होगी। वेजिटेशन तभी पॉसिबल है जब आपकी सनलाइट प्रॉपर है, तो सनलाइट यहाँ पे है। तो यार पर ग्लेशियर में तो वहां पे तो बर्फ है, सनलाइट है ही नहीं, तो वेजिटेशन कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर सनलाइट चाहिए। सनलाइट से यहाँ पे पेड़ पौधे होगा, वेजिटेशन होगा, वेजिटेशन से के बाद में जो वेजिटेशन पेड़ पौधे उनका बरियल होगा, बरियल से वो कोल बनेगा। क्या बनेगा? कोल बनेगा। इसके बाद ही तो कोल बनता है। जब एक के ऊपर बार बार वेजिटेशन होता रहेगा, नीचे वाला जो पेड़ पौधे है, वेजिटेशन है, वो सब नीचे दबता जाएगा, उससे कार्बन प्रोड्यूस हो, कार्बन प्रोड्यूस होने के बाद वहां क्या बनेगा? कोल बनेगा। तो उसके लिए प्रॉपर हमें सनलाइट की भी नीड होगी, तभी हम जाके कोल प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो पहला तो ये हमें चीज ज्ञात हो गई इससे कि जो आज का जो प्रेजेंट डे इंडिया है वो पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। तभी तो छोड़ना जो प्लेटू है उसमें हमको ग्लेशियर मार्क्स मिलते हैं, पोलर एरिया में हमें कोल फाउंड होता है। तो पहली चीज तो ये इट मींस प्रेजेंट डे अरेंजमेंट ऑफ अर्थ was not same in the past, कि पास्ट में ये चीज सेम नहीं थी। इसका मतलब है इसका इवोल्यूशन हुआ है, तभी जाके हमको ये चीज मिलती है। ये किसने बोला? मैंने नहीं बोला, ये किसने बोला? एल्बर्ट वेगनर ने बोला। तो इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया। बैकग्राउंड क्या है? जो एल्बर्ट वेगनर था, भाई ने एटलस स्टडी किया, स्टडी के बाद उनको दो चीज मिली, कोल और ग्लेशियर मार्क्स, और जिस जिस जगह पे थे वहां पे वो चीज पॉसिबल नहीं थी। तो इससे क्या चीज क्लियर होती है कि जो प्रेजेंट डे हमारा वर्ल्ड दिखता है जैसे पहले, वो वैसा नहीं था। पहले वो फिर कैसा था हम देखेंगे। अब हमने इसका बैकग्राउंड देख लिया कि ये थ्योरी क्यों दी गई। अब हम देखेंगे प्रॉपर कि पहले क्या था अरेंजमेंट, और ये थ्योरी में एल्बर्ट वेगनर ने क्या बोला है। क्या बोला है एल्बर्ट वेगनर ने? क्या बोला है एल्बर्ट वेगनर ने? मैंने नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे, मैं आपको इसमें से समझाती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी? पता है, लिख देते हैं हम, एल्बर्ट वेगनर। किसने दी? एल्बर्ट वेगनर। अब एल्बर्ट वेगनर ने ये क्या बोला है कि जब पहले जो हमारा वर्ल्ड था वो ऐसे नहीं दिखता था। कब? 125 मिलियन ईयर्स अगो। पहले तो फिर कैसा दिखता था? पहले कैसा दिखता था? तो पहले ये ऐसा दिखता था, ये कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है, और ये इसके पूरा अराउंड पानी था। तो एल्बर्ट वेगनर ने इसको क्या नाम दिया? एल्बर्ट वेगनर ने बोला कि ये तो क्या है? ये तो पेंजिया है, पेंजिया। जो लैंड मास है वो क्या है? पेंजिया। और जो एंटायर ओशन है उसको क्या बोला गया है? पेंथलसा।
पैंथालासा। किसको बोला है? एंटायर ओशन, एंटायर ओशन, क्या? एंटायर ओशन, उसको क्या बोला गया है? पैंथालासा। और जो ये लैंड मार्क्स है, ये सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेगा लैंड मास्क। जो मेगा लैंड मास्क है वो क्या है? पेंजिया। क्या है? पेंजिया। क्या है? पेंजिया है। और एंटायर ओशन क्या है? पैंथालासा। अब भाई बोलता है कि ये पहले ऐसा था, लेकिन इसमें उसके बाद में ड्यू टू सम फोर्सेस, क्या? ड्यू टू सम फोर्सेस, फोर्सेस, ड्यू टू सम फोर्सेस, इसमें रिफ्टिंग हुई, रिफ्टिंग हुई इसमें। रिफ्टिंग का मतलब होता है ब्रेक। क्या हुआ? रिफ्टिंग मतलब टूटा। टूटने के बाद जब ये पेंजिया टूटा तो फिर कैसा फॉर्म हुआ? फिर फॉर्म हुआ ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। जब पेंजिया टूटा तो पेंजिया दो भाग में डिवाइड हो गया। किसमें? दो भाग में डिवाइड हो गया। तो पहला तो ये ऐसा क्या बन, ये ऊपर वाला पार्ट ये हो गया, अब नीचे वाला पार्ट ये हो गया। अभी हम रफ बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये दो भाग में टूट गया। कौन सा? पेंजिया। अब तो ये जब टूट गया तो इसको क्या बोला गया? जो ऊपर वाला पार्ट था इसको बोला गया लोरेशिया। क्या बोला गया? लोरेशिया। क्या बोला गया? लोरेशिया। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोला गया गोंडवाना लैंड। क्या बोला गया? गोंडवाना। ऊपर वाला क्या बोला गया? लोरेशिया। नीचे वाला क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड। भाई बोलता है दो तो टू हुए, लेकिन इसकी जो रिफ्टिंग थी वो रुकी नहीं, अभी और रिफ्टिंग होगी। भैया कितनी रिफ्टिंग होगी अभी देखते जाओ। तो ये दो भाग में टूट गया। पहला बन गया लोरेशिया, सेकंड बन गया गोंडवाना लैंड। क्या बन गया? गोंडवाना लैंड। इन दोनों टूटने के बाद दो बना। अब भाई बोलता ना रिफ्टिंग तो चल रही है। क्या चल रही है? रिफ्टिंग तो चल रही है। फोर्सेस आर कंटिन्यूस। जो फोर्सेस है वो तो कंटिन्यू लग रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है भैया चल रहा है। अब हम आगे देखते हैं। रिफ्टिंग चल रही है, उसके बाद फिर ये टूटेगा। अब ये और टूटेगा, तोड़ दो भाई। सॉरी मैं इसमें एक चीज बताना भूल गई। अब जब ये टूटा तो इसके बीच में ही पानी आ गया। तो ये पानी क्या बना? इसको हम बोलते हैं 33C। क्या बोलेंगे? 33C। क्या बना ये? 33C। इन दोनों के बीच में जो पानी आया उसको हम बोलेंगे 33C। बाकी इधर तो जो है वो तो पैंथालासा है, पर जो इन दोनों के बीच में पानी आया वो क्या बना? 33C, ठीक है। इसके बाद में ये जो दो टुकड़े होने के बाद भी इसकी रिफ्टिंग कंटिन्यूसली चल रही है। चलने के बाद में ये नया शेप लेता है। कौन सा शेप लेता है फिर ये? तो ये दो ये है, और नीचे वाला जो पार्ट है ठीक है। तो ये दो पार्ट में ये फिर अलग अलग पार्ट में और डिवाइड हो गया। इसके बीच में कौन सी रिवर जो सी है वो कौन सी? 33C ही है। अभी कौन सी सी है? 33C ही है। क्या है? 33C। पहले ये पूरा पेंजिया था, एंटायर ओशन क्या था? पैंथालासा। इसके बाद में ये रिफ्टिंग हुई इसकी, ये टूटा, दो पार्ट में टूटा। क्या क्या बन गया? लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। फिर भी रिफ्टिंग चल रही है, और जो इन दोनों के बीच में पानी आया उसको हम बोलते हैं 33C, ठीक है। क्या बोलेंगे हम उसको? 33C। रिफ्टिंग अभी भी चल रही है। रिफ्टिंग चलने के बाद अब इधर आते हैं हम, ये और ब्रेक हुआ।
ये और बेक होने के बाद भी इनके बीच में जो पानी है वो क्या है, वो अभी भी 33C ही है। अब देखो, पहले इसका आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ले ली। अब इसको हम रब करेंगे क्योंकि अपने पास स्पेस की थोड़ी कमी है, इसलिए हम इसको इरेज करेंगे। आगे का फिर मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है? अब देखो, गोंडवाना लैंड के कौन कौन से कंट्रीज पार्ट थे और लोरेशिया के कौन कौन से थे। तो पहले हम गोंडवाना लैंड के देखते हैं। फर्स्ट, साउथ अमेरिका, ये मेरे साथ साथ याद कर लो, साउथ अमेरिका। सेकंड, इंडिया, क्या बोला मैंने? इंडिया। अब आगे देखना है कि इंडिया ही कहां जाएगा। ठीक है, इंडिया। ठीक है, इसके बाद में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। क्या क्या? साउथ अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इसके बाद में हम देखते हैं गोंडवाना सॉरी लोरेशिया जो था उसके कौन कौन से पार्ट थे। ये किसके पार्ट थे? ये पार्ट थे गोंडवाना लैंड के। लोरेशिया है उसके कौन कौन से पार्ट थे? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। एशिया में क्या है? इंडिया। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से पार्ट थे? साउथ अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। देन लोरेशिया में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। एशिया में इंडिया वाला पार्ट भी हम इंक्लूड करते हैं। वो क्यों करते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। अब देखो, ये सब हो गया, ये टूट गया, ये ब्रेक हो गया। ब्रेक तो हो गया, पर अब ये जब ब्रेक हो गया तो ये ऐसा तो है नहीं कि वहीं रुक जाएगा, क्योंकि ड्रिफ्टिंग तो चल रही है, कंटिन्यूअसली ड्रिफ्टिंग चल रही है। तो अब ये और टूटेगा क्या? अब टूटेगा नहीं, अब ये इधर उधर निकलेगा, अब ये इधर उधर जाएगा। कहाँ जाएगा वो हम देखते हैं। इसमें फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? टाइडल फोर्स, जिससे हमें पता है हाई टाइड और लो टाइड। हाई टाइड एंड लो टाइड। ठीक है, इसके बाद में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसमें जो ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट पड़ेगा वो किसका पड़ेगा? इम्पैक्ट ऑफ सन, मून एंड अर्थ। हम सन को ज्यादा कंसीडर नहीं करते बिकॉज सन हमसे बहुत दूर है, इसलिए हम सन को ज्यादा कंसीडर नहीं करते, पर हम मून को और अर्थ को कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मून को और क्या कहते हैं, अर्थ को हम कंसीडर करते हैं। अब इसलिए अब हमारा जो अर्थ है वो घूमता है, तो वो कैसे घूमता है? ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। तो अब ये भाई बोलता कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे? वेस्ट वर्ड मूव करेंगे। क्या करेंगे? वेस्ट वर्ड मूवमेंट होगी। क्या करेगा? वेस्ट वर्ड मूवमेंट होगी। ठीक है, अब उसमें भी कौन कौन से? कि जो साउथ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका है, ये दोनों कहां जाएंगे? वेस्ट वर्ड जाएंगे, वेस्ट वर्ड मूवमेंट करेंगे।
तो पहला तो उसने बोला कि पहला तो मूवमेंट ये होगा, कौन सा, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका किधर की तरफ मूव करेंगे, वेस्टवर्ड मूव करेंगे। दूसरा होगा जिसमें इंडिया मूव करेगा, इंडिया मूव करेगा, इंडिया कहाँ मूव करेगा, इंडिया करेगा नॉर्थवर्ड मूव, नॉर्थवर्ड मूव करेगा, क्या करेगा, नॉर्थवर्ड मूव करेगा। क्यों करेगा भैया, ईस्टवर्ड भी कर सकता है, साउथवर्ड भी कर सकता है, नॉर्थवर्ड ही क्यों करेगा। अब यही चीज एल्फ्रेड वेगनर से पूछी, भाई के पास कोई जवाब नहीं था, भाई के पास कोई जवाब नहीं था कि क्यों किया। तो इसलिए एक हम इसका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, उसमें हम एक पॉइंट की भी पढ़ेंगे, तो वो हम क्रिटिसिज्म बाद में देखेंगे। तो पहले समझ के, दो मूवमेंट करेगा, एक तो पहले करेगा साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका करेगा, किधर वेस्ट वर्ड करेगा, और इंडिया करेगा नॉर्थ वर्ड मूवमेंट करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे करेगा, वो हम डायग्राम के तौर पर समझेंगे। क्या करेंगे, हम डायग्राम के तौर पे हम समझेंगे। इसकी ये दे आर ड्रिफ्टिंग, मैंने बोला था ड्रिफ्टिंग मतलब टूटना, ड्रिफ्टिंग मतलब इधर उधर सरकना। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट डे मैप है। अब हम इसमें पहले मार्क करते हैं। ठीक है, ठीक है, और इधर क्या था, देखो क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पूरे यूरोप और एशिया वाला पार्ट, एंड देन ये अफ्रीका। अफ्रीका के पास में ये है इंडिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है अंटार्कटिका। ठीक है, समझ गए क्या क्या है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका इंडिया ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका एंड यूरोप एंड एशिया। ठीक है, अब ये ड्रिफ्ट कर गए, अब ये दोनों तो इधर ड्रिफ्ट कर गए, किधर कर गए, ये दोनों इधर ड्रिफ्ट कर गए। ठीक है, अब देखो, अब ये जब ये भी टूटा तो इनके बीच में पानी आएगा, इनके बीच में पानी आएगा, हाँ जी आएगा। तो ये पानी आएगा, ये कौन सा ओशन बनेगा, कमेंट में बताओ, फिर मैं बताती हूँ। तो आपके पास 10 सेकेंड है, बताओ उसमें कि इसके बीच में जो ओशन बनेगा उसका नाम क्या है। ठीक है, लिख दिया कमेंट में, अब मैं बताती हूँ कौन सा ओशन बनेगा, एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन। अब आप मेरे से पूछो 33 कहाँ गया, तो भाई 33 तो यहाँ पे है, 33 तो भी यहीं पे है, तो 33 तो कहीं नहीं गया, 33 यहीं पे है। बस इसके बीच में जो पानी आया, एंटायर पानी तो सेम है, बस हम उसको अलग अलग नाम से कंसीडर करते हैं। तो इसके बीच में जो पानी आया वो क्या बन गया, अटलांटिक ओशन। ये यहाँ बीच में क्या आ गया, अटलांटिक ओशन आ गया। ठीक है, अटलांटिक ओशन। अब ये यहाँ पे ये है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के जब पास में इंडिया है तो क्या वहां पे ग्लेशियर नहीं बन सकते, बन सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया किस किस के पास था, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो क्या कह सकते हैं कि इंडिया अफ्रीका का भी नेबर था और अंटार्कटिका का भी नेबर था। तो क्या यहाँ पे बर्फ जमना कोई पॉसिबिलिटी है या कि बर्फ जम सकती है या ग्लेशियर बन सकता है, हाँ जी बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इंडिया बिल्कुल पास था किसके, अंटार्कटिका के। जब इंडिया ड्रिफ्ट हुआ, जब इंडिया यहाँ से सरका, तो सर जैसे जैसे इंडिया इक्वेटर के पास आता गया तो धूप की जो किरणें हैं वो तेज होती गई, उससे जो यहाँ पे बर्फ जमी थी
या ग्लेशियर बने थे, तो ग्लेशियर मेल्ट होना चालू हुआ, ग्लेशियर मेल्ट होना चालू हुआ, मेल्ट होते होते जो बर्फ है वो सरकने लगी। जब बर्फ सरकी तो वो ऐसे सरकी, तो अगर ऐसे सरकती तो उसके निशान छोड़ दिए, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर मार्क्स। ग्लेशियर अपना मार्क्स छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ता गया, इसलिए हमको छोटा नागपुर प्लेटू में जो ग्लेशियर मार्क्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी का बाइक से एक्सीडेंट हो गया और वो गाड़ी पे बैठा बैठा ही आगे सरकता वो खींच के आगे गया, तो मान लो ये जो हाथ है उसका जमीन पे अड़ गया और अड़ता अड़ता वो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया तो यहाँ पे रगड़ लगनी चालू हुई, क्योंकि आप कांटेक्ट में आए जमीन के, जमीन से पानी मतलब जमीन से आपका हाथ अड़ा और आप का जो जो चलने का जो तरीका था वो बाइक पे थे, बाइक में आप स्पीड से थे, स्पीड से चलते गए तो आपका हाथ छिलता हुआ जाता गया, छिलते हुए से आपके निशान पड़ गए। वैसे ही कुछ हुआ था ऐसे, जब इंडिया आगे बढ़ता गया तो ग्लेशियर मेल्ट होते गए, मेल्ट होने के लिए वो अपना निशान छोड़ते गए, तो इससे क्या बन गया, ग्लेशियर मार्क्स बन गए। कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है, क्या बन गए, ग्लेशियर मार्क्स कहाँ पे बन गए, छोटा नागपुर प्लेट्यू में मार्क्स बन गए। क्यों बन गए, बिकॉज बर्फ मेल्ट होना चालू हो गई, क्या होना, मेल्ट होना चालू हो गई, क्या, बर्फ, ठीक है। सो अब हम आज देखेंगे इसका प्रेजेंट डे जो इंडिया है वो कैसा है, वो कैसा है। पहले हम इसको वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। देखो अभी ड्राइंग मत जरा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये है आज का हमारा एक रफली बनाया मैंने, ठीक है। अब हम देखो क्या क्या है, इट्स अ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, इंडिया, ठीक है, क्या, इंडिया, इट्स अ, ये इंडिया है, क्या है, इंडिया, ये है ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स अ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अब ये जो इंडिया है ये ड्रिफ्ट होते होते, मैंने इंडिया गलत बताया, ये इंडिया ड्रिफ्ट होते होते कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, यहाँ चला गया इंडिया। तो यहाँ पे इसने एक ओशन, यहाँ पे जो पानी आया उसको हम किस नाम से बोलते हैं, इट्स अ इंडियन ओशन, इट्स अ इंडियन ओशन। किसको, इंडिया यहाँ से ड्रिफ्ट होता 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 कहाँ आ गया, ऊपर, तो यहाँ क्या बन गया, इंडिया यहाँ आ गया, इसके बीच में जो पानी आया वो क्या बन गया, इंडियन ओशन। यहाँ पे कौन सा ओशन था, अंटार्कटिका, कौन सा, अंटार्कटिक ओशन था, कहाँ पे, यहाँ पे। अब ये जो यहाँ पे, यहाँ ये ओशन ओशन बना, ये है सदर्न ओशन, साउथ ओशन, ये कौन सा बना, आर्टिक, आर्टिक ओशन। अब आपका सवाल है कि फिर जो पेंजिया है, सॉरी पेंथालासा है, वो कहाँ गया, तो पेंथालासा कुछ नहीं,
पेंथालासा, पेंथालासा ही पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन क्या है? पेंथालासा। अब आप पूछोगे ठीक है, पेंथालासा पैसिफिक ओशन, 33C कहाँ गया? 33C कुछ नहीं, 33C आज का जो मेरिडियन सी है, क्या? मेरिडियन सी, इट्स अ 33C। क्या मेरिडियन सी क्या है? 33C। पेंथालासा क्या है? पैसिफिक ओशन। यहाँ पे कौन सा ओशन है? आर्टिक ओशन। नीचे साउथ ओशन, अंटार्कटिक ओशन, इंडियन ओशन। तो ये है आज का प्रेजेंट डे मैप। इसका फोटो लेना हो तो फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम इसको अगले वीडियो इसको हम करेंगे, ज्योग्राफी को इन्वायरमेंट से हम जोड़ेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्लीज सपोर्ट टू आवर चैनल। बस मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्टडी विद हिमांशु।